नमस्कार, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। आज हम समझेंगे अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 32 जो कि संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है, उनमें से जो 6वां मौलिक अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। आज हम समझेंगे कि हमारे संवैधानिक उपचारों के अधिकार किसे कहते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 32 में रखा गया है और यह एक प्रकार का फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है। और सबसे बड़ी बात है कि इसको संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। भारतीय संविधान का आत्मा, इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह अनुच्छेद 32 जो है वह कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो चलिए आज हम समझते हैं संपूर्ण तरीके से कि अनुच्छेद 32 में जो प्रावधान है वह किस प्रकार से हैं। तो आइए, अनुच्छेद 32 यह संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन किया गया है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि एक महत्वपूर्ण मूल अधिकार है। 6 प्रकार का मूल अधिकार है, जिनमें से 6वें नंबर पर आता है। मूल अधिकार पहले 7 थे, परंतु संपत्ति के अधिकार को हटा दिए जाने के बाद अब 6 मूल अधिकार जो बचा है, तो उनमें से अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किया गया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति के जीवन व स्वतंत्रता का हनन होने लगता है, बाधित होने लगता है, तब न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का अर्थ यहाँ दो प्रकार से हम लगा सकते हैं। हायर जुडिशियरी की बात करें तो इसमें जो 2 जुडिशियरी आती है, एक सुप्रीम कोर्ट और दूसरा हाई कोर्ट। तो यहाँ पर हम उच्चतम न्यायालय की जो बात करेंगे तो उसमें आएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो कि दिल्ली में है, पूरे देश के लिए है, और जो उच्च न्यायालय है वो लगभग प्रत्येक राज्यों में होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को मिलाकर उच्चतम न्यायालय कहा जाता है। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता या जीवन का हनन होने लगता है तो वह 5 प्रकार के रीट जारी करती है। और इन 5 प्रकार के रीट में से है, पहले नंबर पर जो है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वह है परमादेश। तीसरा है प्रतिषेध। चौथा है उत्प्रेषण और 5वां है अधिकार परीक्षा। तो आज हम इन्हीं 5 के बारे में विस्तार से समझेंगे कि सबका मतलब क्या क्या होता है। ये आइए, 5 हमारे पास हाजिर है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हम हैबियस कॉर्पस बोलते हैं इंग्लिश में। परमादेश, जिसे हम अंग्रेजी में मैंडमस बोलते हैं। उसी प्रकार प्रतिषेध, जिसे हम प्रोविजन बोलते हैं। उसी प्रकार उत्प्रेषण, जिसे हम सर्स्योरी बोलते हैं। और अधिकार परीक्षा यानी क्यो वारंटू। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अगर सामान्य शब्दों में, अगर सिंपल अर्थ में अगर यह समझा जाए कि उसका मतलब क्या होता है, हालांकि जटिल अर्थों में मतलब तो बहुत है, लेकिन सामान्य अर्थों में हम यह कह सकते हैं कि व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। यानी जब किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा अवैध रूप से बंदी बना लिया जाता है, तब न्यायालय यह आदेश देती है, यह आदेश जारी करती है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष हाजिर किया जाए और उसके बंदी बनाए जाने की वैधता को न्यायालय जांच करती है। और जांच करने के उपरांत अगर वह व्यक्ति को अवैध तरीका से बंदी बनाया गया है तो उसे फिर दोष मुक्त या फिर इसे छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो कि शब्द से ही स्पष्ट है कि बंदी या निरुद्ध किए गए व्यक्ति को उपस्थित कराना न्यायालय के समक्ष। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब यही हुआ कि बंदी कराए हुए व्यक्ति को उपलब्ध कराइए और यह जो उसके लिए आवेदन है
वह व्यक्ति की ओर से या फिर उसके द्वारा नामित किसी व्यक्ति की ओर से यह किया जा सकता है। अब दूसरा आप समझिए, दूसरा टर्म समझते हैं परमादेश। तो परमादेश मैंडेमस, इसका मतलब क्या होता है? तो अगर सामान्य अर्थों में देखें तो इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं कब? जब कोई सार्वजनिक प्राधिकारी या सार्वजनिक पद पर आसीन कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन से इनकार कर देता है। जब कोई सार्वजनिक प्राधिकारी यानी कोई भी, जैसे नगर पालिका हो, निगम हो, बोर्ड हो, वह किसी सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन करने से मना कर देता है, या कोई सार्वजनिक व्यक्ति, सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति जब अपने सार्वजनिक कर्तव्यों को निर्वहन करने से के मामले में वह असफल रहता है, तब जो है न्यायालय द्वारा मैंडेमस रीट जारी करके उसको यह आदेश दिया जाता है कि इसे किया जाए। जिस कार्य को करने के लिए वो इनकार कर रहा है, उसको कराने के लिए, उसे लागू कराने के लिए न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया जाता है। परंतु यह रीट जो है निजी पद पर आसीन व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। निजी पद पर जो व्यक्ति आसीन हैं तो उनके विरुद्ध जो है यह रीट जारी नहीं किया जा सकता है। तीसरे नंबर पर आइए, प्रतिषेध, प्रोविजन। इसका मतलब होता है, अगर शाब्दिक अर्थ देखें सामान्य अर्थों में, तो इसका मतलब होता है मना करना। मना करना किस प्रकार का मना करना? तो जब किसी कोर्ट में कोई मामला चल रहा हो, अधीनस्थ कोर्ट में चल रहा हो या अर्ध न्यायिक कोर्ट में चल रहा हो, या कोई जुडिशियल जो अभिकरण होता है, न्यायिक जो अर्ध न्यायिक अभिकरण होता है, उसके अंतर्गत यदि कोई मामला चल रहा हो और यह मामला लग रहा हो कि उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर का है जहां पर यह मामला चल रहा हो, तब जो है उच्चतम न्यायालय जो हायर जुडिशरी है वह इस प्रकार का रीट जारी करके मना किया जाता है कि आप उस मामले को तुरंत रोकिए और उसे ऊपर जो है ट्रांसफर करवाइए। उसे आपको देखने का अधिकार नहीं है, उसे आप मत देखिए, उसको जो है ऊपर यानी हमारे पास स्थानांतरित कीजिए, ट्रांसफर कीजिए, हम इसको देखेंगे। तो यह होता है जब कोई अधीनस्थ न्यायालय या फिर अर्ध न्यायिक तंत्र या फिर कोई अर्ध न्यायिक अभिकरण, जो जैसे एनजीटी हो गया, ट्रिब्यूनल वगैरह, उनके द्वारा जो फैसले दिया जा रहे हो और जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो, तो उसे ऊपरी अदालत यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसे अपने पास ट्रांसफर करवा लेता है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं उत्प्रेषण की, सर्स्योरिटी। सर्स्योरिटी का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो ये होता है मंगवा लेना या पूर्ण रूप से सूचित करना। यह भी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा या अर्ध न्यायिक तंत्रों द्वारा या किसी ट्रिब्यूनल द्वारा जब किसी ऐसे मामले की सुनवाई किया गया हो जो उसे करने का अधिकार नहीं था, उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर था। इसमें 3 टर्म आता है। पहला तो जब उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर था, दूसरा कि यह जो नैसर्गिक न्याय है, जो नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध फैसला दिया गया हो, और तीसरा जब उसमें कानूनी रूप से कोई गलती हुआ हो। 3 मामले हैं और इन 3 मामलों के अंतर्गत पहला तो अधिकार क्षेत्र से बाहर फैसला दिया गया हो, दूसरा वो नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध हो, और तीसरा उसमें कानूनी रूप से गलती किया गया हो। और तब जो है हायर जुडिशियरी यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको उस केस को अपने यहाँ ट्रांसफर करने के लिए आदेश देता है कि यह जो है अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात थी, उसमें गलत फैसला हुआ है, इसको हमारे यहाँ भेजिए। अब देखिए, उत्प्रेषण और प्रतिषेध की बात करें तो दोनों एक जैसा लगता है कि दोनों में ही न्यायालय जब अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला दे रहा हो, कार्य कर रहा हो, तब जाके यह रीट जारी किया जाता है हायर जुडिशियरी के द्वारा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है, उसके जो अधीनस्थ न्यायालय है।
तो दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर यही है कि प्रतिषेध रीट तब जारी किया जाता है जब मामला कोर्ट में चल रहा हो, मतलब अभी समाप्त नहीं हुआ हो, अभी मामला लंबित है, अभी उस पर सुनवाई किया जाना बाकी है, और तब प्रतिषेध रीट जारी किया जाता है। इसके विपरीत उत्प्रेषण रीट तब जारी किया जाता है जब उस मामले की सुनवाई हो चुकी हो और उस पर पूरी तरह से फैसला दिया जा चुका हो, और तब जाके इस फैसले को पूर्ण रूप से सुनने के लिए, उनको देखने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगाती है। यानी दोनों में अंतर यही है कि यहाँ जब मामला चल रहा हो, जब केस चल रहा हो, और यहाँ है जब केस का फैसला दिया जा चुका हो। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ अर्ध न्यायिक तंत्र और अधीनस्थ जो अर्ध न्यायिक जो अभिकरण होते हैं, जिसे ट्रिब्यूनल कहते हैं, तो उनके विरुद्ध जारी किया जाता है। परंतु यह किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। दोनों ही रीट किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जाता है, ये दोनों न्यायालय के विरुद्ध जारी किया जाता है। अब आते हैं पांचवें पर। तो पांचवा है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्यों वारंटो? इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है आपका प्राधिकार क्या है, आपकी अथॉरिटी क्या है। और यह उस संदर्भों में किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे पद को धारण कर लेता है या कोई संस्था किसी ऐसे प्राधिकार को धारण कर लेता है जो वास्तव में उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात थी, जो उसे देखने का अधिकार नहीं था या जो अवैध था। तब जो है न्यायालय द्वारा, उच्चतर न्यायालय द्वारा अधिकार परीक्षा रीट जारी किया जाता है, और अधिकार परीक्षा रीट के माध्यम से उससे पूछा जाता है कि आपने जो यह कार्य किया है वह किस प्राधिकार से किया, किस हैसियत से किया, और आपकी क्या अथॉरिटी थी। और अगर गलत अथॉरिटी पाया जाता है तो उस व्यक्ति को उस पद से हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से अधिकार परीक्षा किसी को भी अपने कार्यों में मनमानी करने पर जो है रोक लगाता है। तो इस प्रकार से यह अनुच्छेद 32, जो कि एक मूल अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था, उसकी एक सामान्य समझ हमने आपको दिया। आगे इसी प्रकार से हम छोटे और बड़े वीडियो के माध्यम से आपको जो तैयारी करने वाले हैं बीपीएससी, यूपीएससी, पीटी, मेंस, इंटरव्यू, उनके लिए हम बहुत ही ज्ञानवर्धक और उपयोगी वीडियो पोस्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।